Good morning, dear students. In the last video, we discussed about the transfer of heat through conduction. Now we are starting with the convection. Let's start doing the convection. कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन का मतलब होता है ये एक मेथड है हीट ट्रांसफर का हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में. कैसे ट्रांसफर होती है हीट? लेट अस डू इट. सो वी हैव नोटेड अबाउट वाटर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हमने नोट किया है कि जो वाटर है वो एक पुअर कंडक्टर है हीट का. दैट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. क्लियर? सो क्या करते हैं? हाउ डज देन द वाटर पुट इन अ कैटल गेट हीटेड अप व्हेन इट इज पुट ओवर अ फ्लेम. तो जो हमारा बर्तन है या कैटल है जिसके अंदर हमने पानी भर के रखा है उसको हमने फ्लेम के ऊपर रखा है तो वो कैसे गर्म हो जाता है? जबकि ये पुअर कंडक्टर है फिर भी ये गर्म कैसे हो जाता है? द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड आर फ्री टू मूव. होता ऐसे है कि सपोज ये एक बर्तन है, इसके नीचे से हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पानी भरा हुआ है. तो जो बेस पे पानी के पार्टिकल्स हैं वो जैसे ही आप उनको गर्म करेंगे ये यहाँ से सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है, और ये अगले वाले को पुश करेंगे, ये अगले वाले को पुश करेंगे और नीचे जो जो पार्टिकल वाटर का नीचे से गर्म होगा वो ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर वाले नीचे की तरफ. तो एक करंट पैदा हो जाता है जिसको हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं कि लोअर मोस्ट पार्टिकल, सबसे नीचे वाले पार्टिकल एनर्जी गेन करके सबसे सरफेस पे चले जाते हैं. अगर आपने पानी को गर्म होते देखा है, आपने पानी को गर्म किया है तो देखना नीचे वाला पानी हमेशा ठंडा रहता है, ऊपर वाला गर्म होता है सरफेस वाला, जबकि आप नीचे से गर्म कर रहे हो, है ना. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना भी पानी गर्म होगा वो सबसे पहले घूम के ऊपर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स हैं दे आर फ्री टू मूव, वो आसानी से घूम सकते हैं. सॉलिड में ऐसा नहीं था, सॉलिड में पार्टिकल मूव नहीं कर सकते थे अपनी पोजीशन से, ठीक है. सो वी हैव नोटेड अबाउट दैट वाटर इज द पुअर कंडक्टर. सो द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर क्वाइट फ्री टू मूव, ये आसानी से मूव कर सकते हैं. दिस इज अनलाइक सॉलिड्स, ये सॉलिड्स की तरह नहीं है. हुज मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट रिजिडली फिक्स्ड. सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हमने सॉलिड की करी है ना. सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिक्स पोजीशन होती है उनकी, इंटर पार्टिकल स्पेस उनमें नहीं होता. लेकिन लिक्विड में क्या है? स्पेस है बीच में, ठीक है, बीच में क्या होता है? स्पेस. तो ये पार्टिकल आसानी से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है. सो पार्टिकल्स कैन मूव इजिली. क्लियर? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स दैट कॉजेज अ लिक्विड टू गेट हीटेड अप. और इसी वजह से ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये आसानी से गर्म हो जाते हैं. किसकी वजह से? ड्यू टू कन्वेक्शन. ठीक है. एंड वी कॉल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन. इसको हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं. लेट्स डू वन ऑफ द एक्टिविटी रिगार्डिंग दिस. एक्टिविटी नंबर 6 देखेंगे. टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क. ये हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको हम ले लेते हैं. इसको यहाँ एक स्टैंड से हम कनेक्ट कर देते हैं ताकि आसानी से रखा जा सके. नीचे हम एक लैंप लगा देते हैं जिसमें से क्या आ रही है? जिसके अंदर से आपकी आ रही है नीचे स्पिरिट लैंप है जिसमें से आपने फायर बर्न करी हुई है, ठीक है. ऊपर ये रखा है पानी गर्म करने के लिए, पानी इसमें हाफ भर दिया हमने. क्लियर? फिर क्या करेंगे इसमें? नाउ टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड फिट इट इन अ स्टैंड. नाउ टेक अ ट्राईपोड स्टैंड. इसमें से हमने ट्राईपोड स्टैंड ले लिया. ये ट्राईपोड स्टैंड होता है बेटा जिसके ऊपर हम रखते हैं विद अ वायर गॉज. वायर गॉज होती है एक जाली सी, इसको बोलते हैं वायर गॉज, ये वाला, ठीक है. ये नीचे की तरफ जाली सी जो है नीचे बिछा रखी है, दिस इज वायर गॉज, ठीक है. ये जाली सी होती है जिसके अंदर से आसानी से फ्लेम जो है ऊपर की तरफ आ सकती है. हाफ फिल द फ्लास्क विद वाटर. आधा इसको पानी से भर लेना है. पुट सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट. इसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट के कुछ क्रिस्टल डालने हैं, ठीक है. ये जो पर्पल कलर के आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट. अब हम क्या करेंगे? इसको गर्म करना शुरू करेंगे. हम देखेंगे कि जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या करेंगे? वो मूव करने लग जाएंगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे. स्ट्रीक्स बनी हुई दिखेंगी ऊपर नीचे. तो इस तरह से स्ट्रीक्स बनी हुई दिखाएंगे. वी विल सून ऑब्जर्व द स्ट्रीक्स ऑफ कलर मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन. पहले वो नीचे से ऊपर जा रहा है फिर ऊपर से नीचे. एंड दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कलर्ड स्ट्रीक्स, ये जो साइक्लिक मूवमेंट है, ठीक है, ये कुछ देर के लिए हमें देखने के लिए मिलेगी. जब तक पूरा पानी कलर्ड नहीं हो जाता तब तक हमें दिखेगी. पूरा पानी कलर्ड होने के बाद ये हमें नहीं दिखेगी. तो ये क्या दिखा रहा है हमें? दिस इज शोइंग द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कलर्ड स्ट्रीक्स इन वाटर. ये हमें पानी के अंदर कलर्ड स्ट्रीक्स दिखा रहा है. इट इज शोइंग द कलर्ड स्ट्रीक्स. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है.
तो द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, रीज़न क्या है इसके पीछे, जो नीचे का पानी होता है, द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क हीटेड अप फर्स्ट, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद पानी के पार्टिकल हल्के हो जाते हैं, तो वो कहाँ आ जाएंगे, दे विल कम एट द सरफेस, ठीक है, दे विल कम एट द सरफेस, मूव अप, ठीक है। एंड द कोल्डर वाटर, जो ठंडा पानी है वो नीचे चला जाएगा, वो मूव डाउन टू टेक द प्लेस बाय दीज मॉलिक्यूल्स। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सपोज हम पानी अगर नीचे से गर्म करते हैं तो नीचे वाले पार्टिकल ऊपर सरफेस पे चले जाएंगे, सरफेस वाले नीचे आ जाएंगे, ठंडे ऊपर से नीचे और गर्म नीचे से ऊपर, इस तरह से बार बार यही मूवमेंट चलेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन करंट। सो इट इज़ द मूवमेंट वी सी इन द फॉर्म ऑफ कलर स्ट्रीक्स, यही हमें बार बार कलर स्ट्रीक्स की फॉर्म में दिखाई दी थी। बिकॉज ऑफ दीज मूवमेंट्स द वाटर सून गेट्स अप हीटेड, और इसकी वजह से पानी जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। लिक्विड एंड गैसेस टू आर द सीन टू ट्रांसफर हीट थ्रू आउट देयर वॉल्यूम बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, वी कॉल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर एज कनेक्शन, और इसी को हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। वी ऑफन रेफर टू दिस साइक्लिक मूवमेंट्स ऑफ वाटर molecules in the liquid and gases as convection current, and these are known as convection current. Clear to all of you? नेक्स्ट आता है हमारे पास, वी मेक कंसिडरेबल यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट इन आर डेली लाइफ। हम कन्वेक्शन करंट का डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ विंडो एंड वेंटिलेटर इन द रूम, जो विंडो और वेंटिलेटर होते हैं, चिमनी हम लगाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, वो छत पे लगी होती है, क्यों, क्योंकि नीचे से गर्म हवा ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। रेडिएटर कार के अंदर लगते हैं, वो भी इसी के ऊपर काम करते हैं। सो कन्वेक्शन करंट के ऊपर ही काम करते हैं। आपके घर में रूम फैन, एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, वो भी छत के ऊपर की तरफ लगाते हैं दीवार के ऊपर। जब कोई किचन के अंदर गर्म हवा होती है, वो फटाफट से आपकी ऊपर से बाहर निकल जाती है, गर्म हवा नीचे से ऊपर चढ़ती है और ऊपर से बाहर निकल जाती है। सो वो कन्वेक्शन करंट के ऊपर ही बेस्ड है। कन्वेक्शन करंट ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट। कन्वेक्शन करंट का वेदर और क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। व्हेन द एयर एट द प्लेस गेट हीटेड अप, सन की रेज आ रही हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर, जहाँ सनलाइट पड़ेगी वहाँ क्या होगा, वहाँ पे नीचे की हवा जो है वो अर्थ के ऊपर की जो हवा है वो क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है और गर्म होके ऊपर चढ़ जाती है। और जो हवा ऊपर है वो ठंडी होती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। इस तरह से नीचे से ऊपर गर्म होके ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है, और इस तरह से कन्वेक्शन करंट चलता है। नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और फिर हवाएं तेज़ चलती हैं। इस तरह से हमारी जो विंड है वो मूव करती हैं। सो द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस देन गेट लोअर्ड, एयर प्रेशर वहाँ पर कम हो जाता है। हैंस एयर फ्रॉम द सराउंडिंग प्लेसेस, एयर जहाँ कहीं ज़्यादा है वहाँ से उस एरिया में आ जाती है। एंड दिस सेटअप कन्वेक्शन करंट इन एयर लीडिंग टू विंड एंड स्टॉर्म, और इसकी वजह से तूफान आते हैं, आंधियाँ आती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसके बाद ग्लोबल पैटर्न, ग्लोबल विंड पैटर्न। ग्लोबल विंड पैटर्न देखेंगे। ग्लोबल विंड पैटर्न यानी हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर हवाएं कैसे चलती हैं। इट इज़ ईजी टू रियलाइज दैट देयर वुड ऑलवेज बी एन अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। ये हमारी मानने की बात है कि जो हमारी अर्थ है उसकी अनइवन हीटिंग होती है। अनइवन मतलब कहीं से वो ठंडी रह जाती है, कहीं से वो गर्म होती है। इसकी वजह से ग्लोबल विंड पैटर्न चलते हैं, क्योंकि कहीं पे सन की रोशनी जो होती है वो सीधी पड़ती है, कहीं पे नहीं पड़ती है। जहाँ सीधी पड़ेगी वहाँ हवाएं गर्म होंगी, और जहाँ सीधी नहीं पड़ेगी सन की लाइट वहाँ हवाएं कम चलेंगी, वहाँ हवा जो है वो कम गर्म होगी। एंड द प्लेस नियर टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पास का जो प्लेस होता है, रिसीव मैक्सिमम हीट एनर्जी फ्रॉम द सन, वहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। द एयर एट दीज प्लेसेस गेट हीटेड अप, यहाँ की हवा जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, राइज अप, ऊपर चढ़ जाती है, एंड देन लीज आ लो प्रेशर, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्लियर? ठीक है। एंड द कूलर एयर मेनली फ्रॉम द प्लेसेस बिटवीन 0 to 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री के बीच का जो एरिया होता है, जहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कूलर ठंडी हवा होती है, देन मूव्स इन टुवर्ड्स द इक्वेटर, वो इक्वेटर की तरफ मूव करती है। क्लियर? जैसे हम देखेंगे, सपोज सनलाइट जिस एरिया में पड़ रही है वहाँ पे क्या होगा, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वहाँ पे सनलाइट जहाँ भी डायरेक्ट पड़ती है वहाँ जो है गर्म हवा चलेगी, वहाँ पे हवाएं जो है वो गर्म हो जाती हैं। एज यू सी, ये हवाएं गर्म हो जाती हैं, ठीक है। हवाएं गर्म होके ऊपर चढ़ जाती हैं,
ठीक है, ऊपर चढ़ जाती है। फिर उसके बाद ठंडी हवा नियर बाय एरिया से, कौन से 0 to 30 डिग्री वाले एरिया से जो है ठंडी हवाएं मूव करके उस रीजन को कवर अप कर लेती हैं। ठीक है, ये ग्लोबल विंड पैटर्न होते हैं हमारे पास। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर, जितना ज़्यादा डिफरेंस प्रेशर में होगा, द फास्टर डज द एयर मूविंग, जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही फास्ट हवाएं चलती हैं। ठीक है, फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, एंड जिसकी वजह से नॉर्थ से साउथ, दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ साउथ टुवार्ड्स द इक्वेटर, नॉर्थ से साउथ की तरफ हवाएं टुवार्ड्स इक्वेटर चलती हैं। एट द पोल्स, पोल्स के ऊपर क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, द एयर इज कोल्डर देन एट द लैटिट्यूड ऑफ द से 60 डिग्री, पोल के ऊपर ठंड ज़्यादा होती है, हवा ज़्यादा ठंडी होती है बजाय 60 डिग्री एंगल पे। हैंस द विंड करंट हेयर आर सेट अप फ्रॉम द पोल्स, और विंड करंट यहाँ से पोल से वार्मर लैटिट्यूड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट इज लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड और सी ब्रीज क्या होती है, व्हेन वाटर गेट हीटेड अप स्लोली देन लैंड, पानी जो है वो धीरे गर्म होता है बजाय लैंड के, लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। हैंस द एयर फ्रॉम द लैंड गेट हीटेड अप मोर क्विकली, एयर जो है वो लैंड के ऊपर की जल्दी गर्म हो जाती है और राइज अप हो जाती है। कूलर एयर फ्रॉम द अबव सी देन रशेस टू टेक इट्स प्लेस। अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं, दिन के अंदर देखो, डे टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, लैंड के ऊपर की एयर जो होती है वो भी जल्दी गर्म हो जाती है और वो ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, गर्म होने के बाद हवा ऊपर चढ़ गई। अब सी वाटर जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है, उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है वो धीरे धीरे गर्म होता है, तो यहाँ हवा ठंडी है, इस जगह पे हवा क्या होती है, ठंडी होती है। यहाँ से हवा इधर आएगी जहाँ हवा का प्रेशर कम हो गया, इधर एयर ऊपर चढ़ गई, यहाँ एयर का प्रेशर कम हो गया। तो ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में सी वाटर के ऊपर की जो हवा होती है वो ठंडी होती है, जिसकी वजह से जो, और लैंड के ऊपर की हवा गर्म होती है, गर्म होके वो तो ऊपर चढ़ गई। ठीक है, वो तो ऊपर चढ़ गई, ये वाली हवा ऊपर चढ़ गई, यहाँ हवा की कमी हो गई। ठीक है, तो जो ये वाली है ये ठंडी हवा है, ये यहाँ से इधर की तरफ मूव करेगी। क्लियर। सो ड्यूरिंग द डे द सी ब्रीज मूव फ्रॉम द सी सरफेस टू द लैंड, सी से लैंड की तरफ चलती है और इसको हम सी ब्रीज भी कहते हैं। रात को इसका उल्टा हो जाता है, रात को देखेंगे क्या होता है, अब पानी धीरे धीरे गर्म होता है, तो रात में क्या है, पानी गर्म हो गया। ठीक है, रात तक जाके पानी गर्म हो जाता है, पानी गर्म होने की वजह से रात को सी के ऊपर पानी जो है वो ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ की हवा ज़्यादा गर्म होगी, तो ये हवा ऊपर चढ़ गई। ठीक है, लेकिन रात को ज़मीन जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर लैंड के ऊपर जो है वो एयर क्या होती है, ठंडी होती है, तो यहाँ से एयर इधर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ये ऐसे मूव करेगी ठंडी होके, फिर ये यहाँ से ऐसे मूव करेगी, तो कन्वेक्शन करंट चलते हैं। ड्यूरिंग द डे कौन सी ब्रीज चलती है, कौन सी हवा चलती है, सी ब्रीज मूव ऑन। एंड ड्यूरिंग द नाइट वाटर कूल मोर स्लोली, वाटर जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है बजाय लैंड के, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। सो एयर अबव द वाटर बिकम वार्मर, पानी के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म होती है, वो ऊपर चढ़ जाती है, राइज अप हो जाती है। इट टेक प्लेस इज टेकन अप बाय द कूलर एयर, और इसकी जगह कौन ले लेती है, ठंडी हवा जो लैंड की तरफ से आती है। एंड दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज, इसी को हम लैंड ब्रीज का नाम देते हैं। सो दीज लैंड एंड सी ब्रीज हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर, और इसकी वजह से हमारी लैंड का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है एट अ मोर और लेस यूनिफॉर्म वैल्यू थ्रू द डे एंड नाइट, दिन और रात हमारे जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वी देयरफॉर हैव एन इक्विटेबल क्लाइमेट ऑन द प्लेसेस नियर द सी, इसी वजह से जो आपकी सी के पास के एरियाज़ होते हैं, जैसे मुंबई है, ठीक है, चेन्नई है, तो वहाँ पे उन एरियाज़ में टेम्परेचर दिन रात मोस्टली क्या रहता है, बराबर रहता है, पूरा साल ही टेम्परेचर जो है वो बराबर रहता है। नेक्स्ट आता है, डू यू नो द विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन करंट। एटमॉस्फेयर का कन्वेक्शन करंट डेवलप करने में किन किन कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, एक तो वहाँ का टेम्परेचर काम करता है, एक होता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी। ठीक है, ये फैक्टर जो है, और विंड की डायरेक्शन, हवा किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और विंड की स्पीड, और किस स्पीड से वहाँ हवा चल रही है, ये चार फैक्टर जो हैं वहाँ का कन्वेक्शन करंट डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से स्टॉर्म या साइक्लोन आते हैं, तूफान या साइक्लोन चक्रवात आते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड समटाइम फॉर्म अ क्लाउड, कई बार बहुत तेज़ हवाएं क्या करती हैं, बादल बनाती हैं। एंड ग्रोज अप इनटू द थंडरस्टॉर्म, और ऊपर की तरफ
चढ़ती हैं थंडर स्टॉर्म की फॉर्म में। साइक्लोन इज़ अ ह्यूज स्टॉर्म, साइक्लोन जो होता है, चक्रवात जो होता है, एक बहुत बड़ा तूफान होता है, हैविंग स्ट्रॉन्ग स्पायरलिंग विंड, जिसमें गोल 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 इस तरह से चक्कर घूमती हुई हवाएं चलती हैं, गोइंग इनवर्ड एंड अपवर्ड, और इस तरह से अंदर की तरफ ये मूव करता है, अंदर की तरफ, और ऊपर ऊपर उठता हुआ चला जाता है। ठीक है, जैसे आपको डायरेक्शन दिख रही है ना, गोल गोल घूमेगा और ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम चक्रवात का नाम देते हैं। साइक्लोन रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज, ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक का उल्टा। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, क्लियर। डायरेक्शन अराउंड द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म विच इज काल्मेस्ट एंड लो प्रेशर रीजन, एंड डिफरेंस इन द प्रेशर, जब एयर के प्रेशर में डिफरेंस आता है उसकी वजह से साइक्लोन की इंटेंसिटी डिटरमिन करी जा सकती है कि कितना तेज तूफान आएगा या कितना कम तूफान आएगा। ठीक है, वंस अ मेच्योर साइक्लोन फॉर्म, जब एक बहुत बड़ा साइक्लोन बनता है तो क्या होगा, इट कैन लास्ट अप टू अ वीक, ये एक हफ्ते तक भी रह सकता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक कंडीशंस, ये डिपेंड करता है वहाँ के एटमॉस्फेयर की कंडीशंस पे या ओशियन के पास की कंडीशंस पे, कि जब एक बार तूफान चलता है, एक बार साइक्लोन चलता है तो ये हफ्तों तक भी रह सकता है। व्हेन साइक्लोन कम ऑन द लैंड, जब साइक्लोन ज़मीन के ऊपर आता है, द अकम्पनिंग हैवी रेन, जिसकी वजह से बहुत तेज़ बारिश होती है, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवाएं चलती हैं, लार्ज वेव्स, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, एंड डैमेज टू द बिल्डिंग्स, और इसकी वजह से डैमेज हो जाता है बिल्डिंग को, ट्रीज़ को, और कार वगैरह जो भी चल रही है उनको भी डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, डू यू नो अगेन, इन समर एट प्लेसेस नियर द इक्वेटर, समर में जो इक्वेटर के पास के प्लेसेस होते हैं, लैंड वार्म अप फास्टर, वहाँ पे ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है। हैंस मोस्ट ऑफ द टाइम द लैंड टेम्परेचर इज़ हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशियन, लैंड का टेम्परेचर जो होता है वो ओशियन के टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा ही मिलता है। द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड अप, और उसकी वजह से लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है, लैंड के ऊपर की हवा भी जल्दी गर्म हो जाती है, एंड राइज अप, और वो ऊपर चढ़ जाती है। एंड दिस कॉज द विंड टू फ्लो फ्रॉम ओशियन टुवर्ड्स द लैंड, और इसकी वजह से हवा ओशियन से लैंड की तरफ चलती है, क्योंकि लैंड के ऊपर हवा की कमी होगी और ओशियन में हवा जो होती है वो ठंडी होती है, तो ओशियन से हवा कहाँ जाएगी, लैंड की तरफ जाएगी। एंड दीज विंड्स कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, और इसकी वजह से ये जो हवाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये पानी भी अपने साथ कैरी करती हैं और बारिश वहाँ पे आती है। वी कॉल दीज विंड्स एज मॉनसून विंड, इसी को हम मॉनसून विंड का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज रेडिएशंस। रेडिएशंस क्या होती हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।